नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बडेरा प्रोडक्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक छोटे से बिजनेस प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान और आपके लोकल एरिया में उस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजीली आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्च में आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये बिजनेस है सरसों के तेल का बिजनेस। सरसों के तेल का बिजनेस आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या कॉस्टिंग आने वाली है, कितना प्रॉफिट आपको लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ों की इसमें आपको ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें अभी स्टार्टिंग में नहीं लेनी है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर टेक्निकल वीडियोज़ और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। और लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी, चाहे आपको करना है या नहीं करना है। क्योंकि मैं जैसे ही कैलकुलेशन करूंगा तो आपको हो सकता है लास्ट में जाके ये लगे कि नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मैं एक्चुअलिटी पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा यहाँ पर करूँगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ना तो मेरे को कोई मशीन बेचनी है, ना कोई सिस्टम बेचना है, ठीक है। तो मैं पूरा यहाँ पर एक्चुअलिटी के आधारित कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, क्या इसकी रियलिटी है, क्या इसकी रियलिटी नहीं है। एक रियलिटी तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि इसकी जो कॉस्टिंग आने वाली है पर केजी के हिसाब से, वो मार्केट में जो तेल चल रहे हैं उनसे ज़्यादा आएगी। तो अगर आप सोचिए कि स्टार्टिंग में ऐसा करके और दुकान पे सेल कर दूं आसानी से, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्या पॉसिबल है देखते हैं। इस विधि से आप जो तेल निकालोगे वो बहुत ही जेन्युइन होगा, आपको पता है कि वो शुद्ध तेल है, प्योर तेल है। तो इस तरह से आप इसको बेच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है आपको दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता जितना अपन प्लानिंग करके चलते हैं, जितना अपन सोच के चलते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा लेना एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी आपके लिए हो सकती है। तो इस बिजनेस को आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, इतना सा इन्वेस्टमेंट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक ट्रायल के रूप में कुछ दिनों तक, जैसे 1 महीने 2 महीने 1 साल तक 2 साल तक इसको रनिंग करवा सकते हैं एज अ पार्ट टाइम। आपको इसको कंटिन्यू, अगर आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है तो आप फुल टाइम इसको नहीं करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे इनकम जनरेट होने वाली स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं है। कोई सा भी बिजनेस हो, स्टार्टिंग में कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है। हो सकता है आपको यूट्यूब पर ऐसे वीडियो मिल जाए कि इतने रुपए कमाए, इतने रुपए महीने कमाए, पर एक्चुअलिटी कुछ अलग ही होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सरसों का तेल का जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको मस्टर्ड सीड, मतलब सरसों के बीज, मतलब सरसों जो होती है वो चाहिए। तो अपन स्टार्टिंग में लेंगे 50 किलो सरसों मात्र। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जुलाई में 29 तारीख को, तो अभी जो सरसों की रेट लगभग चल रही है 65 रुपये से 73-74 रुपये तक चल रही है। तो मैं यहाँ पर जो रेट लूंगा पर केजी के हिसाब से वो 70 रुपये लूंगा, ठीक है। 50 किलो आपको सरसों लेनी है, तो 70 के हिसाब से इसको जोड़ेंगे तो 3500 रुपये, 3500 रुपये की होती है। पैकिंग के लिए आपको बोतल वगैरह खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो बोतल आप 50 बोतल खरीद सकते हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादा बोतल आपको नहीं लेनी है। 50 बोतल भी इसलिए है क्योंकि आपको मिनिमम बोतल खरीदनी ही पड़ती है किसी भी होलसेलर के पास जाएंगे तो। अगर रिटेल में आपको कोई बोतल मिल रही है तो आप कम से कम मिनिमम बोतल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं 50 बोतल के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूँ। तो 50 बोतल आप ले रहे हैं, 5 रुपये के हिसाब से भी जोड़े तो 250 रुपये की, 250 रुपये की बोतल हुई। लेबल आप बनवाएंगे। लेबल आपको 1 2 4 5 50 लेबल नहीं बनने वाले मेरे हिसाब से। आपको लेबल 1500 ऐसे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो लेबल का जो प्राइस है मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि आपको 500 पीस जो बनाए हैं वो 500 रुपये में बनाए हैं। इसका मतलब लेबल की जो कॉस्टिंग है 500 रुपये है, ठीक है। ये आपको बनाना ही पड़ेगा, या फिर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। पर प्रिंट आउट अगर लेंगे प्रिंटर से तो वो उसके गलने का, क्योंकि कागज़ पर निकलेगा तो वो गल जाता है, इसलिए आपको जहाँ पर भी वो प्रिंटिंग प्रेस होती है उनसे लेबल बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो FSSAI का जो रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस स्टार्टिंग में नहीं लेना है, रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, जिसमें लगभग 100 रुपये के आसपास फीस लगती है। 200 रुपये आप मान लीजिए, तो 200 रुपये का खर्चा इसमें आएगा। फसाई का रजिस्ट्रेशन लेना है, लाइसेंस स्टार्टिंग में नहीं लेना है, क्योंकि आप एक ट्रायल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि अपन माल भी काफ़ी कम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट जरूरत होगी वेट मशीन की। आपको वेट करना है कोई भी चीज़ तो वेट मशीन की आपको ज़रूरत होगी। तो आप बड़ी वाली मशीन ले सकते हैं या फिर छोटी वाली ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप जो चाइनीज मशीन आती है लगभग 500-700 की रेंज में, वो मशीन आप ले सकते हैं। अमेजन पे सर्च कर सकते हैं, मैं इसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो चाइनीज जो वेट मशीन आती है उसका मैं 1000 रुपये लेके चलता हूँ, क्योंकि कई और खर्चे भी हो जाते हैं जिसमें, जैसे मान लो कि 1 लीटर का जो केन आता है जिसमें लीटर मापते हैं वो चीज़ लेना है, तो उसके लिए आप टोटल मिला के 1000 रुपये मान लीजिए। अदर एक्सपेंसेज कुछ भी खर्चे हो सकते हैं, जैसे आप
मिल पर जाएंगे, सरसों लेके उसमें पेट्रोल जलेगा या कुछ भी वहाँ पर निकालने के लिए जो चार्ज लगेगा, ऐसे प्रकार से कुछ भी खर्चा मान लीजिए 1,000 रुपये और मान लीजिए, तो लगभग इन सभी को जोड़ते हैं तो 6,500 रुपये आ जाते हैं। 6,000 से 6,500 रुपये आपके खर्च होने वाले हैं इस सिस्टम के अंतर्गत स्टार्टिंग में। ठीक है, आप क्योंकि ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है, ये सब आपने कर लिया। अब क्या करना है आपको, ना तो कोई मशीन लगानी है, ना कोई फैक्ट्री लगानी है, ना कुछ मशीन आपको बाय करनी है स्टार्टिंग में। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अगर आप कोई मशीन बाय भी करते हैं, 10 से 15,000 की भी मशीन ले लेते हैं, स्टार्टिंग में यही करेंगे आप, बजट कम है तो उससे जो आउटपुट निकलेगा, उससे जो आपका तेल निकलेगा, वो पर केजी में उतना ही रेट यहाँ पर पड़ जाएगा, क्योंकि छोटी मशीन से कॉस्टिंग ज़्यादा आती है पर केजी। तो आप बड़ी जहाँ पर घानी होती है, कच्ची घानी या फिर मील जिसे बोलते हैं, वहाँ पर जाइए सरसों लेके, वो आपको तेल निकाल के दे देंगे। ठीक है, और उससे जो कली प्राप्त होगी वो भी आपको दे देंगे, या फिर आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। मोस्टली जो सरसों होती है उसमें वन थर्ड तेल निकलता है, मतलब 1 किलो सरसों में लगभग 300 ml या 300 ग्राम के आसपास तेल निकल जाता है। ठीक है, तो अब प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं अपन, देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, अपन ने प्राइस जो कैलकुलेशन करेंगे पर केजी के हिसाब से करने वाले हैं। ये तो इन्वेस्टमेंट था पहले बताया जो, तो ठीक है, प्राइस कैलकुलेशन करेंगे पर केजी रेट निकालने के लिए। तो मस्टर्ड आपने ली थी, सरसों ली थी 50 किलो, 3,500 की, ये काम आएगी। ऑयल मिल का जो चार्ज लगेगा 5 रुपये पर केजी के हिसाब से भी जोड़ते हैं, या 7 रुपये पर केजी जोड़ लेते हैं, तो 350 रुपये हो जाते हैं आपके 50 किलो के। जो ऑयल आपका निकलेगा लगभग निकलेगा 17 किलो के आसपास, 50/3 करेंगे तो लगभग 16 पॉइंट ऊपर निकलेगा। आप 17 किलो मान लीजिए, तो 17 किलो के आसपास तेल निकलेगा। ठीक है, किलो या लीटर में इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है किलो और लीटर में, अभी इतना वेरिएशन अपन को नेगलेक्ट कर देना है इनको। ठीक है, और जो खली निकलेगी, माना कि उसको आपने 20 रुपये के हिसाब से सेल कर दिया, और ये जो खली निकलने वाली है 17 किलो अगर ऑयल निकलता है तो 33 किलो आपकी खली निकलती है, तो 20 रुपये के हिसाब से इसको सेल किया तो 660 रुपये की आपने सेल कर। ठीक है, तो 3500 में 350 जोड़ेंगे और 660 घटाएंगे तो 3190 रुपये आपकी कॉस्टिंग आएगी। इसका स्क्रीन पर मैं आपको इसका जो पेज है शो कर देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए साइड में, या फिर इसको राउंड फिगर में अपन मान लेते हैं 3200 रुपये। ठीक है, अब 1 किलो के लिए प्राइस देखते हैं तो 3200 को 17 से डिवाइड कर देते हैं। 17 से जैसे डिवाइड करते हैं तो 188.23 रुपये पर लीटर या पर केजी आपको ये तेल पड़ जाता है। ठीक है, 188 के आसपास। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको पैकेजिंग बोतल जो आपने ली थी 5 रुपये की ली थी, अपन 7 रुपये मान लेते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं तो 7 रुपये आप मान सकते हैं। और लेबल जो होता है वो 3 रुपये का ले सकते हैं अपन मैक्सिमम, जिसमें लेबर कॉस्ट सब कुछ आ गया। ठीक है, तो ये जो तेल है आपको 198 रुपये पर लीटर में आपको खुद घर में पड़ रहा है, जबकि मार्केट में 150 में आ जाता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब इस पर आपको मार्जिन लेना है कितना, 20% का मार्जिन लेना है, तो ये हो जाता है 40 रुपये के आसपास। तो 40 रुपये जैसे आप ऐड करते हैं 238 रुपये से 240 रुपये पर केजी के हिसाब से इसकी रेट आपको पड़ जाती है। मतलब ये कस्टमर को आपको सेल आउट करना है, मतलब 40 का आपको मार्जिन रखना है। ये शुद्ध 40 है ना, जो शुद्ध 40 आपके पास बचेंगे नहीं, इसमें आप जहां पर इसको देने जाओगे उसका ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जो मार्केट में अभी सरसों का तेल मिल रहा है वो 150, 130, 40 की रेंज में भी मिल जाता है। इसका रीजन ये है कि ये लोग केमिकल मिक्स करते हैं, केमिकल मिलाते हैं, इसलिए इनकी रेट डाउन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सरसों से जितना, उसमें सरसों के सीड में जितना तेल होगा उतना ही निकलता है, बाकी ये कहाँ से निकाल पाएंगे, तो कुछ ना कुछ इनको मिलाना पड़ता है। दूसरी ये है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 70 रुपये पर केजी के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, जबकि आज से अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब से 3-4 महीने पहले या 6 महीने पहले जो सरसों की रेट हुआ करती थी लगभग 5-6 हज़ार रुपये की रेंज में, मतलब 50 से 60 रुपये किलो की रेंज में हुआ करती थी। तो ये जो बड़ी कंपनी जो होती है ये पहले ही माल जब सस्ता होता है उस टाइम पे स्टोरेज कर लेती है और फिर अपने प्रोडक्ट को निकालती रहती है, तो इस वजह से भी ये आपको मार्केट में सस्ता तेल मिल सकता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे अगर सरसों की जो रेट है 70 रुपये हो गई है, तो धीरे धीरे जो और कंपनियां हैं वो भी रेटें बढ़ाना चालू कर देगी। इसका इफेक्ट 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको सेल आउट कैसे करना है? सेल आउट आपको ये बात बोल के करना है कि ये ऑर्गेनिक तेल है, जेन्युइन है, ठीक है, ओरिजिनल तेल है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, कच्ची घानी से निकाला गया तेल है। इस प्रकार से आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे इस प्रकार की मार्केटिंग करनी है। अभी आपको किसी भी शॉपकीपर के पास मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका मार्जिन खा जाएगा और आपको वो आपका जो ब्रांडिंग है वो अच्छे तरीके से भी नहीं हो पाएगी। अगर आपकी कोई जान पहचान में है और आपसे माल इस रेट में लेने वाला है तो आपको सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी कस्टमर को सेल करेंगे तो वो आसानी से, अगर कोई व्यक्ति जो समझता है, जो जानता है कि जो कंपनी जो होती है वो केमिकल का मिक्सिंग करती है, तो वो जरूर आपसे माल खरीदेगा। आप ऑनलाइन मार्केटिंग करके
अगर आपका जीएसटी नंबर वगैरह है तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी इस ऑयल को बेच सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में अपने जान पहचान वालों में ही मार्केटिंग करनी है, उनसे बोलना है जो अगर कोई मिलता है, या फिर आप रोजाना स्टेटस पे लगा सकते हैं, फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकते हैं, पेड प्रमोशन करवा सकते हैं। इस प्रकार से अपने बिजनेस का आप ट्रायल करें। ठीक है, ये तो जेन्युइन तरीका है एकदम। इसमें आपको 240 रुपये पर केजी के हिसाब से कस्टमर को पड़ जाएगा। हाँ, अगर कोई दुकानदार है जो आपसे इकट्ठा माल खरीदता है तो उसको आप 220 रुपये में भी दे सकते हैं। वहां पर आपका मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि एक साथ वो 5-7 लीटर तो कम से कम लेगा ही सही। ठीक है, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपकी हो गई। सरसों का तेल का जो बिजनेस है उसका ट्रायल आप किस प्रकार से कर सकते हैं। अब मैंने ये वीडियो बना दिया और आप फिर बाद में सोच रहे हैं कि अगर ये सिस्टम नहीं चला, ये तेल नहीं बिका, या कोई भी रीजन से नेगेटिव पॉइंट अगर आप रखते हैं, तो देखो आपको नुकसान कितने वाला है, कितना कहीं होने वाला है, 6,500 रुपये का। अब 6,500 रुपये में से भी आपको जो तेल निकला है लगभग 17 किलो निकलता है। ठीक है, आप सभी घर में तेल का यूज करते ही हैं, तो आपका जो 17 किलो जो तेल है वो घर में यूज हो जाएगा आराम से, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा आपसे कहना है। तो इसमें कोई भी नुकसान का सौदा मेरे हिसाब से नहीं है। अगर नुकसान का सौदा है तो 3-4 हज़ार का, 4-5 हज़ार का आप मैक्सिमम नुकसान मान सकते हैं, और ये नुकसान में कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग में इसमें 5-7 लाख रुपए लगा दिए और उसमें से मान लो आपका बिजनेस नहीं चला, और जिसमें से 3-4 लाख की मशीनें हैं, तो उन मशीनों को कोई भी लेने वाला नहीं है। मैंने मार्केट में अपने आसपास लोकल एरिया में रिसर्च की है, तो काफ़ी जैसे मान लो पाँच पांच लोगों को मैंने जैसे फ़ोन लगाया तेल निकलवाने के लिए, तो इसमें से कुछ ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसी मील्स है जिसमें से 2-3 तो बंद हो चुकी है। क्यों? उनका क्योंकि खर्चा नहीं निकल पाता है, या वो फिर मार्केट में सेल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो प्रोडक्ट को बनाना नहीं है। बना हर कोई सकता है, आप भी हर कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, या फिर ऑलरेडी बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बने बनाए होते हैं, उनको केवल पैक करना होता है। बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बना आराम से सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सेल आउट करने की। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप में सेलिंग की कला है, सेल करने की कला है, तो आपका बिजनेस सक्सेस होने की 80% चांस तो स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले सीखना है कि सेल आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है, इतना सा माल बनाएं और इसको फिर सेल करना सीखें। जब ये सेल हो जाए तो और माल खरीदे और सरसों खरीदे, और इस प्रकार से आपका सिस्टम चलाते रहे। और जैसे आपका जब कंजप्शन ज्यादा हो जाता है, 50 किलो, 100 किलो, फिर आप एक छोटी मोटी मशीन लेने का आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको पर केजी कॉस्ट कम पड़ रही है तो। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इसको जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर भी कीजिए।